तो आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कैसे सॉल्व होता है। बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है। पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx क्या होता है। तो सिंपल वे में बोला जाता है कि चेंज इन y विथ ए स्मॉल चेंज इन x। स्मॉल चेंज इन x का मतलब कि ये वाला dx का वैल्यू 0 को टेंड करेगा। हम लोग बल्कि यहाँ पे लिख भी देंगे कि डेल x टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे टेंडिंग की बात आती है वहाँ पे लिमिट भी लगता है। तो लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 डेल y बाई डेल x को ही हम लोग y का डिफरेंशिएशन बोलते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम लोगों को y को डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 डेल y बाई डेल x को बोलते हैं चेंज इन y विथ चेंज इन x विथ ए स्मॉल चेंज इन x इज कॉल्ड dy बाई dx। वेरी सिंपल है। तो सपोज कर लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, और fx के जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे fx के जगह पे sin x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, log x भी हो सकता है, e का पावर x भी हो सकता है। तो यहाँ पे fx के जगह पे किसी भी फॉर्म में फंक्शन हो सकता है, और यही फंक्शन को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है। तो हम लोग इसमें करेंगे ये, इसका वैल्यू निकालने के लिए डेल y बाई डेल x, जहां पे डेल x 0 को टेंड करेगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग x में कुछ चेंज करेंगे, सपोज कर लो कि जो भी x था उसमें हमने चेंजिंग कर दिया, और चेंज करके हम लोगों ने उसको डेल x कर दिया। तो x में हम लोग चेंजिंग कर दिए, यहाँ पे x था, यहाँ पे हम लोगों ने x प्लस डेल x कर दिया। तो ये तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे x में कुछ चेंज करेंगे तो y में भी कुछ चेंज होगा। x में अगर कुछ और वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू कुछ और देगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन में अगर हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो y का वैल्यू देगा, x का वैल्यू 1 के अलावा कुछ और पुट करेंगे तो y का वैल्यू कुछ और देगा, कुछ और पुट करेंगे तो y का वैल्यू कुछ और देगा। तो यही थॉट्स को यहाँ पे अप्लाई करना है कि अगर हम लोग x में कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ घटाएंगे या बढ़ाएंगे x में, तो y में भी चेंजिंग आएगा। और जो y में चेंजिंग आएगा, सपोज कर लो कि y में डेल y चेंजिंग आ गया, x में चेंजिंग के वजह से y में भी चेंजिंग आ गया, और y बदल करके y प्लस डेल y हो गया। अब और जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, और तब जाकर के इन दोनों इक्वेशन को हम लोग घटा लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, तो हम लोगों का सेकंड है y प्लस डेल y, और फर्स्ट रहेगा माइनस y, जबकि राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा fx प्लस डेल x, और माइनस में यहाँ पे रहेगा fx। अब और जरा कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे देख लो, ये वाला माइनस y और ये वाला प्लस y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डेल y ये वाला जैसा है वैसा छोड़ दो, और ये वाला fx प्लस डेल x माइनस में fx, ये वाला जैसा है वैसा छोड़ दो। ध्यान रहे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो इसका मतलब कि आपको इसका वैल्यू निकालना है चेंज इन y विथ स्मॉल चेंज इन x, यानी कि लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 डेल y बाई डेल x का वैल्यू निकालना है। उसी को हम लोग dy बाई dx बोलते हैं। इसी का वैल्यू होता है dy बाई dx। एकदम आपका पूरा कंसंट्रेशन जब तक के कंप्लीट सॉल्यूशन हो नहीं जाता है, प्लीज बोर्ड पे लगाए रखना। अब और जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोगों को डेल y बाई डेल x चाहिए तो इक्वेशन के दोनों साइड हम लोगों को डेल x से डिवाइड करना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेल x से डिवाइड कर लेंगे, तो हम लोगों को राइट हैंड साइड में भी डेल x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड बन जाएगा fx प्लस डेल x, माइनस में बनेगा fx, और नीचे भी हो जाएगा डेल x। हम लोगों ने दोनों साइड डेल x से डिवाइड कर लिया। अब जरा देखो इसका वैल्यू निकालने
के लिए हम लोग लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 दोनों साइड लगाएंगे, तब जाकर के चेंज इन y विथ ए स्मॉल चेंज इन x निकलेगा। इसके बाद का स्टेप होगा कि डेल y बाई डेल एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेल एक्स को 0 से टेंड करवा देंगे, यानी कि डेल एक्स का वैल्यू लगभग हम लोग यहाँ पे 0 ही रख लेंगे। और जो काम हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम हम लोगों को राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ये जैसा था हम लोगों ने वैसा ही छोड़ दिया, और यहाँ भी हम लोग डेल एक्स को 0 से ही टेंड करवा देंगे। इक्वेशन में हम लोग जो भी काम करते हैं दोनों साइड करते हैं, किसी एक साइड एक काम हम लोग करके छोड़ नहीं सकते हैं, इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना कि लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स को ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत सिंपल है, इसी को हम लोग y का डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये हम लोगों का आ गया लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में हो गया एफ एक्स, और नीचे रह जाएगा डेल एक्स। तो ये हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, ये डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों को मिल गया। और इसी प्रोसेस पे हम लोग हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बड़े ही आराम से कर सकते हैं।